समाज को गति एवं दिशा देने वाले व्यक्ति ही महापुरुष कहे जाते हैं। और ऐसी महान प्रतिभाओं में राजा राममोहन राय का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। राजा राममोहन राय ने जाति, धर्म, सामाजिक कुरीतियों के दलदल में फंसे हुए भारत में एक अपने विचारों के माध्यम से ऐसी जान फूंकी कि भारतीय विचार और जीवन की धारा ही बदल गई। आज इस अध्याय में हम राजा राममोहन राय के धार्मिक एवं सामाजिक विचारों का अध्ययन करने जा रहे हैं। राजा राममोहन राय, जिन्हें आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के पिता की संज्ञा दी जाती है, वो एक ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने प्राचीन भारत की जो संकीर्ण सोच थी उसको बदल डाला। अपने विचारों के माध्यम से समाज में एक ऐसी क्रांति लाई जिससे आज भी भारतीय लाभान्वित हो रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि राजा राममोहन राय का ये अथक योगदान था कि वो सती प्रथा के विरुद्ध उन्होंने कानून पारित करवाया और सती प्रथा जैसी कुप्रथा को बंद करवाया। राजा राममोहन राय का जन्म 22 मई 1772 ईस्वी को बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू आदि भाषाओं का अध्ययन किया। न केवल भाषाओं का अध्ययन किया बल्कि हिंदू, ईसाई, इस्लाम और सूफी धर्म का भी गंभीर अध्ययन किया, उनका बारीकी से अध्ययन किया। 17 वर्ष की छोटी सी आयु में वे मूर्ति पूजा विरोधी हो गए थे। राजा राममोहन राय के बारे में कहा जाता है कि वे अंग्रेजी भाषा और सभ्यता से काफी प्रभावित थे। उन्होंने इंग्लैंड की यात्रा भी की और भारत में जो विभिन्न प्रकार की कुरीतियां फैली हुई थी, जो सामाजिक और धार्मिक कुरीतियां थी, उनसे वो खफा थे, निराश थे और वो चाहते थे कि एक आधुनिक भारत का निर्माण हो, एक ऐसे भारत का निर्माण हो जो अंधविश्वासों और कर्मकांडों से मुक्त हो। क्योंकि जो प्राचीन भारत था, प्राचीन भारत में क्योंकि वो लंबे समय तक अंग्रेजों के पराधीन था और शिक्षा के अभाव में भारतीय लोग ऐसी परंपराओं और कुरीतियों का अनुसरण कर रहे थे जिससे भारत और भी पिछड़ रहा था, विकास की गति अवरुद्ध हो रही थी। स्त्रियां घर की चारदीवारी तक सीमित थी। भारतीय समाज जातिगत ढांचे में बंधा हुआ था जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के ऊपर तरह तरह के अत्याचार किए जाते थे। और जहां तक धार्मिक क्षेत्र की बात है तो भारतीय जिन मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, इन बातों पर राजा राममोहन राय को विश्वास नहीं था। उन्होंने धार्मिक अंधविश्वासों और कर्मकांडों का विरोध किया और 20 अगस्त 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। यानी कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? 20 अगस्त 1828 में कलकत्ता में। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक, भारतीय भाषाई प्रेस के प्रवर्तक, जनजागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता थे। उन्हें नवजागरण युग के पिता की संज्ञा दी जाती है। राजा राममोहन राय ने तत्कालीन भारतीय समाज की कट्टरता, रूढ़िवादिता एवं अंधविश्वासों को दूर करके उसे आधुनिक बनाने का प्रयास किया। तो आज हम अध्ययन करेंगे सबसे पहले राजा राममोहन राय के धार्मिक विचारों का। राजा राममोहन राय सर्वाधिक प्रमुख रूप से धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण के संदेशवाहक थे। यद्यपि धार्मिक मामलों में या धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा थी, विश्वास था, लेकिन धार्मिक कर्मकांडों के वो विरोधी थे। क्योंकि उनका मानना था कि जो भारतीय हैं, भारतीयों ने एक धर्म के प्रति एक ऐसी सोच बना ली है कि उनका वो बहुदेववाद में उनका विश्वास है, मूर्ति पूजा में उनका विश्वास है, जिस कारण से भारतीय समाज कमजोर हुआ है, भारतीय समाज अलग अलग विचारधाराओं में बंट गया है और इन बातों को वो दूर करना चाहते थे। तो धार्मिक विचारों के अंतर्गत
जो सबसे प्रमुख विचार आता है वो है एकेश्वरवाद का प्रतिपादन और बहुदेववाद का खंडन। भारतीय जो बहुदेववाद में विश्वास करते थे, भारतीयों के बारे में कहा जाता है कि भारतीयों के 100 करोड़ देवी देवता, हिंदुओं के 100 करोड़ देवी देवता हैं और वो 100 करोड़ विचारधाराओं में बंट गए हैं। अलग अलग विचारधाराओं की अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग सोच है, अलग अलग कर्मकांड हैं, जिसके कारण भारतीय विकास की ओर अग्रसर नहीं हो रहे थे। तो इन चीजों का खंडन करते हुए राजा राम मोहन राय ने एक ईश्वर के प्रति अपना विश्वास प्रतिपादित किया, यानी कि उन्होंने एकेश्वरवाद का प्रतिपादन किया और हिंदुओं की बहुदेववादी विचारों का खंडन किया। एकेश्वरवाद के समर्थन में उन्होंने फारसी भाषा में तुहफल पुवहिदीन नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें कहा कि ईश्वर एक है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, किसी भी जाति का व्यक्ति क्यों ना हो, ईश्वर का स्वरूप एक है। वो एक ही ईश्वर में विश्वास करते थे और एक ईश्वर में विश्वास करते हुए उन्होंने बहुदेववाद का खंडन किया, जिसमें अधिकांश भारतीयों की आस्था थी। दूसरा, उन्होंने कट्टर प्रहार किया मूर्ति पूजा और बलि प्रथा के विरुद्ध। देखिए, भारतीय लोग आज भी मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। हम लोग मानकर चलते हैं कि ये जो मूर्तियां स्थापित हैं उनमें ईश्वर विद्यमान है, लेकिन राजा राम मोहन राय की जो विचारधारा थी वो बिल्कुल इससे अपोजिट थी। हम ये नहीं कह सकते कि उनका ईश्वर के प्रति विश्वास या आस्था नहीं थी, लेकिन वो मूर्ति में ईश्वर के अवतार को नहीं देखते थे। राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। उनका विश्वास था कि इसने असंख्य विभाजन और उप विभाजन उत्पन्न करके हिंदू समाज की एकता पर कुठाराघात किया है। उनका मानना था कि जो मूर्ति पूजा है वो हिंदू धर्म का कोई मौलिक अंग नहीं है, इसका चलन बाद में हुआ। तो वो मूर्ति पूजा का भी समर्थन नहीं करते थे और साथ ही उन्होंने बलि प्रथा का विरोध किया। उस समय भारत में यह रिवाज था कि देवी देवताओं को खुश करने के लिए बलि दी जाती थी। उन्हें ऐसा विश्वास था कि बलि लेकर जो हमारे देवता हैं वो प्रसन्न होते हैं, लेकिन ऐसी कुपरंपरा का भी उन्होंने विरोध किया। नेक्स्ट आता है परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध। देखिए, भारतीय समाज में परंपराओं का अंधानुकरण हम आज भी देखते हैं। कुछ ऐसी परंपराएं हैं, चाहे वो धार्मिक हो या फिर सामाजिक, हम केवल उनका इस कारण से अनुसरण करते हैं कि हमारे पूर्वज भी इन परंपराओं का अनुसरण करते थे, चाहे उससे हमारा सामाजिक विकास में अवरोध पैदा होते हों, चाहे हम पिछड़ रहे हों, लेकिन हम उन परंपराओं का आंख बंद करके अनुसरण करते हैं। लेकिन राजा राम मोहन राय ऐसी परंपराओं का विरोध करते हैं, या हम कह सकते हैं वे परंपराएं जो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए उपयोगी नहीं है। तो वो उनका कहना था कि ऐसी परंपराओं का हमें अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। वे पश्चिमी के भी अंधानुकरण के विरोधी थे। उनका मानना था कि हमें केवल उन्हीं परंपराओं का अनुसरण करना चाहिए जिससे हमारे समाज का, हमारे व्यक्तित्व का विकास होता हो। केवल इस कारण से हमें परंपरावादी नहीं बनना चाहिए कि हमारे पूर्वज भी इन्हीं परंपराओं का अनुसरण करते थे और हम भी इन्हीं परंपराओं का अनुसरण करेंगे। धार्मिक सहिष्णुता का प्रतिपादन, वो कट्टरवादी नहीं थे, धार्मिक सहिष्णुता को महत्व देते थे। उनके अनुसार कोई भी धर्म है, कोई भी संप्रदाय है, किसी के प्रति भी कोई हमारे मन में घृणा की भावना नहीं होनी चाहिए, कट्टरता की भावना नहीं होनी चाहिए। सहिष्णुता और शालीनता उनके जीवन और स्वभाव का अनिवार्य अंग थी।
तो ये थे राजा राममोहन राय के धार्मिक विचार। अब हम अध्ययन करेंगे उनके सामाजिक विचारों के बारे में। देखिए, वे महान समाज सुधारक थे। उन्होंने उस समय समाज में प्रचलित बहुत सी कुरीतियों का विरोध किया और उन कुरीतियों को रोकने के लिए अंग्रेज सरकार के साथ प्रयासरत होकर कानून का निर्माण करवाया, ताकि भारत ऐसी कुरीतियों से बाहर निकल सके। वे शिक्षा सुधारक थे। उन्हें आधुनिक भारत के निर्माता और आधुनिक भारत के पिता के नाम से भी जाना जाता है। 18वीं शताब्दी जब समाज सामाजिक बुराइयों से जकड़ा हुआ था, तो उन्होंने उन सामाजिक बुराइयों को दूर करने में अहम रोल अदा किया। सबसे पहले उनके सामाजिक विचारों में हम करेंगे बिंदु का अध्ययन, परंपरावादिता का विरोध, जिसे हम धार्मिक विचारों के अंतर्गत भी पढ़ चुके हैं। परंपरावादी में भी वही है कि जो सामाजिक परंपराएं जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है और एक लंबे समय से चली आ रही हैं, केवल इस कारण से कि समाज में हमारे पूर्वज भी उन्हीं परंपराओं का अनुसरण करते थे, तो उन परंपराओं का हमें अंधानुकरण नहीं करना, केवल वही परंपराएं अपनानी है जो हमारे समाज के विकास में सहायक हो सके। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण उनका जो सामाजिक योगदान था, वो है सती प्रथा का अंत। उन्होंने सती प्रथा के विरोध में एक ऐसा अभियान शुरू किया, उनके अथक प्रयासों से ही सती प्रथा के विरुद्ध कानून का निर्माण हुआ। ऐसा कहा जाता है कि 1811 ईस्वी में जब उनके भाई जगमोहन की मृत्यु हुई, तो उनकी भाभी सती नहीं होना चाहती थी और उस समय यह परंपरा थी कि यदि किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती है तो उसे अपने पति के साथ ही सती कर दिया जाता था। तो जब उन्हें देखा कि उनकी भाभी जो सती नहीं होना चाहती थी, लेकिन उन्हें बलपूर्वक जबरदस्त तरीके से उनके भाई के साथ चिता में बिठा दिया गया और उन्हें एक तरह से अग्नि के हवाले कर दिया गया, उन्हें सती कर दिया गया। तो इस प्रथा से उनका मन इतना कुंठित हुआ, उन्होंने प्रण किया कि वो अपने भारतीय समाज से इस कुप्रथा को जड़ से ही खत्म कर देंगे। उन्होंने भारतीयों के मन में यह भावना भरी कि सती होने का अभिप्राय यह नहीं है कि यह देवीय काम है या इससे ईश्वर प्रसन्न होते हैं। उनका मानना था कि यदि किसी स्त्री का पति की मृत्यु हो जाती है तो उस स्त्री को इस कारण से सती कर दिया जाता है ताकि जो उसका परिवार है उसके भरण पोषण के दायित्व से मुक्त हो सके। तो उन्होंने अपनी भाभी को जब देखा कि उसे जबरदस्त तरीके से बलपूर्वक तरीके से सती किया है, तो सती प्रथा को समाप्त करने की उन्होंने शपथ ली और 1818 में उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन प्रारंभ किया और उन्हीं के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया या सती प्रथा को खत्म करने के लिए कानून पारित कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक दिशा में उनका सती प्रथा को अंत करना उनका एक महत्वपूर्ण उनकी भूमिका रही है। नेक्स्ट आता है नारी स्वतंत्रता, नारी अधिकार, नारी शिक्षा और नारी उद्धार। देखिए, राजा राममोहन राय के समय जो नारी है, स्त्री जाति है, उसको अत्यधिक हीन भावना से देखा जाता था, कमजोर माना जाता था और जन्म से लेकर मृत्यु तक उसका जो जीवन है वो वेदना और पराधीनता से जकड़ा रहता था। स्त्री के बारे में कहा जाता था कि वो अपने प्रारंभ में पिता के, बाद में पति और अपने वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहती है, घर की चार दीवारी तक सीमित थी और यदि किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसको सती कर दिया जाता था। ऐसी ऐसी कुप्रथाएं थी विशेषकर स्त्रियों के बारे में, जिसके कारण स्त्रियों का जीवन दोयम दर्जे का बनकर रह गया था। लेकिन राजा राममोहन राय के अथक प्रयासों से, या हम कहें कि उन्होंने एक ऐसा आंदोलन प्रारंभ किया जिसमें उन्होंने नारी स्वतंत्रता और नारी अधिकारों का समर्थन किया। उनका मानना था
कि जब तक नारी शिक्षित नहीं हो जाती, जब तक नारी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हो जाती, नारी का उद्धार नहीं हो सकता। तो नारी या स्त्री जाति को उसकी दीनहीन स्थिति से निकालने के लिए उन्होंने नारी शिक्षा पर बहुत बल दिया और नारी स्वतंत्रता का समर्थन किया। उनका मानना था कि यदि हम नारी को या स्त्री को घर की चार दीवारी तक ही सीमित कर देंगे तो भारतीय समाज कभी भी विकास की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। तो ये थे राजा राममोहन राय के सामाजिक विचार। तो हम कह सकते हैं कि राजा राममोहन राय ने धार्मिक और सामाजिक विचारों के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियों का अंत करने का प्रयास किया। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। और इसके बाद हम अध्ययन करेंगे राजा राममोहन राय के राजनीतिक विचारों का। धन्यवाद।